जो खुद से प्यार करते हैं वो खुद का ख्याल भी रखते हैं। जैसे मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये बात 16 आने सच है, लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो उन पर ये फलसफा फिट नहीं बैठता। कुछ हद तक। हाँ, काफी हद तक। आप लोगों के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि परिवार को सहेज कर रखने वाली, घर ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारी को उठाने वाली माँ, बहन, बेटियां अक्सर खुद का ख्याल रखने में चूक कर देती हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो महिलाएं जिंदगी के हर एग्जाम में अव्वल रहती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ की केयर करने में वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जाती हैं। हालांकि थोड़ा सा बदलाव इसमें जरूर देखा गया और इसकी वजह है परिवार, बाहर हर चीज की चिंता और देखभाल। एक लेटेस्ट स्टडी से ये पता चला है कि देश में करीब 24,000 महिलाओं की मौत प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है और कहीं ना कहीं इसकी एक बहुत बड़ी वजह उनकी लापरवाही है, क्योंकि वो फैमिली में इतना ज्यादा खुद को इन्वॉल्व कर लेती हैं कि खुद की परेशानियों को नजरअंदाज कर देती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं। घर और दफ्तर के काम को बैलेंस करने के चक्कर में उनका खाने का पैटर्न बिगड़ जाता है, खाना मिस होता रहता है, जल्दी उठने, देर से सोने से नींद की कमी हो जाती है और कई बार वर्क प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि डिप्रेशन या तनाव जैसी नौबत आ जाती है। और फिर यही दिक्कतें उनको धीरे धीरे बीमार करने लगती हैं। वो दिल की बीमारी, स्ट्रोक, डायबिटीज, मोटापा और हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकार होने लगती हैं। हुसैन, हाल यह है कि देश में 29% महिलाओं की हार्ट डिजीज से मौत हो जाती है, तो लंग कैंसर के बाद ब्रेस्ट कैंसर से सबसे ज्यादा जान जाती है। देश की 60% महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस से जूझ रही हैं, तो हर साल 12 करोड़ महिलाएं तनाव का शिकार हो रही हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीसीओडी भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक है और देश में करीब 10% ऐसी महिलाएं हैं जो पीसीओडी की परेशानी से जूझ रही हैं। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि वक्त पर अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ओवरी का कैंसर हो सकता है। इतना ही नहीं, पीसीओडी की शिकार महिलाओं के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चों में ऑटिज्म की बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। और ऑटो इम्यून डिजीजेस की अगर बात करें तो 80 से ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीजेस में से 75% बीमारियां महिलाओं में पाई जाती हैं। ऐसे में वो संकल्प लेने का और अपना ख्याल रखने का वक्त आ चुका है। लेकिन एक बात यह भी सच है कि अगर वो सही लाइफस्टाइल को अपनाएं और खुद का ख्याल रखें तो इनमें से आधी से ज्यादा बीमारियों को बहुत आसानी से वो मात दे सकती हैं। और इस काम में उनकी मदद कौन करेगा? स्क्रीन पर हमें नजर भी आने लगे हैं। स्वामी जी आज इस काम में मदद करेंगे महिलाओं की। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। ऐसे पटकना बीमारियों को देखिए। महिलाएं कैसी होनी चाहिए, ये बहुत दिनों के बाद नजरिया आपको पतंजलि योगपीठ से दिखा रहे हैं। कहां पीसीओडी, कहां ओबेसिटी, कहां स्ट्रेस, कहां एंजाइटी, कहां डिप्रेशन। आप मेरे साथ इन बेटियों को देख रहे हो, ये कोई दिल्ली का प्रोफेशनल अखाड़ा नहीं है। जैसे पहले हनुमान अखाड़ा हुआ करता, तंत्रीग्राम अखाड़ा हुआ करता था और अलग अलग स्टेडियम, छत्रसाल स्टेडियम में अलग अलग जो है कुछ लोग खाली कुश्ती के लिए होते थे। वेद शास्त्र पढ़ते हुए, योग करते हुए बेटियां सारे, आप जो मेरे पीछे और यह बाईं ओर एक्टिविटी देख रहे हो, ऐसी महिलाएं, ऐसी बेटियां मैं देखना चाहता हूं देश की। जो मेरे दाहिनी ओर देखो, अलग अलग योगासनों की मुद्राएं में, स्टूडियो में ये नहीं देखना चाहते ना? मुद्राएं में है। तेरे पीछे बच्चे करो तुम भी जोर शोर से, क्या बात है। और ये छोटे छोटे हमारे बाबू देखो, कहां से कहां उलझ पुलझ, साफ कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे जिस दिन बेटियां हो जाएंगी हिंदुस्तान की, फिर उस दिन कैसे कोई रोग बचेगा। या स्टडी भी करते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, ड्राइंग भी कितनी सुंदर करते हैं बच्चे। और इन्होंने सारी ट्रॉफी जीती, थोड़ी सी रखी है, ऐसे तो सैकड़ों हैं, क्योंकि जहां जाते हैं वहां किसी को आगे बढ़ने ही, जीतने ही नहीं देते, खुद ही जीत जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस खेल को? अच्छा, हमने तो कभी खेला ही नहीं। अब ये बच्चे अपने शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल को, अपनी एकाग्रता को बढ़ा रहे हैं। सब तरह की एक्टिविटीज हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ऐसे जो बचपन से करेंगे। और उधर देखो लटकी पड़ी है, अरे बहुत देर से, एक बार उसके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। आसमान में लटक गई है, अब उसको जमीन पर उतारना पड़ेगा। अरे राम 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 राम, क्या बात है। बहुत के लिए राजी नहीं है स्वामी जी जो है। और उधर इधर आप देख रहे हैं सारे खेल, सारी एक्टिविटी।
और इन बेटियों को तो देखते ऐसे लगता है कि धरती का सारा स्वास्थ्य इनके भीतर ही उतर आया है। कैसे, ये तो सामने से तो दुनिया देखती है, पीछे से देखते हैं। तो अद्भुत है ऐसे ये बेटियां, इसमें जो कोई बच्चे दो राय नहीं योग स्वामी जी। करेंगे, और वो ऐसे तमाम तो लोग जो अलग-अलग स्क्रीन पर इनको एक्टिविटीज में देख रहे बच्चे हैं, सम्मिलित होंगे। अब वो यही चाहेंगे कि उनके घर की बच्चियां भी ऐसी ही हों, इतनी मजबूत, इतनी फौलादी। तो स्वामी जी, महिलाओं पर जिम्मेदारी का जो बोझ है ना, वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। और खास तौर से जो वर्किंग वुमन है, जो घर में और दफ्तर में दोनों जगहों पर काम को देखती हैं, तो उनकी डबल जिम्मेदारी हो जाती है। तो महिलाओं को होने वाली बीमारियों पर आज बात होनी है और उसी की आपने भी तैयारी की है। तो उससे पहले ज़रा घर बाहर की जो दोहरी जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाएं हैं, उनको कैसे फिट रहना है, सबसे पहले उनके लिए 10 योगाभ्यास का एक सेट जो है वो आप करवा दें। तो जो कठिन ना कर सके, जो कठिन कर सकते हैं, वो तो देखो इधर ये बच्चे कर ही रहे हैं मेरे साथ। जो सब कर सकती है माताएं बहनें, बाई तरफ ये भी सब कठिन आसन करती हैं, लेकिन ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरू करके महिलाओं को कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। तो ये सूर्य नमस्कार, प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, ये सारी बेटियां भी मेरे साथ कर रही हैं। और जो बच्चे हैं, छोटी बेटियां, उनको तो ऐसे ही कराएं जैसे मेरे दाईं तरफ बालक कर रहे हैं, बालिकाएं कर रही हैं। ऐसे आराम आराम से सूर्य नमस्कार करने का सब अभ्यास करें। जो मजबूत बच्चे हैं वो कुश्ती से लेकर के, कबड्डी से लेकर के, खो खो से लेकर के, रस्से पर व्यायाम, रस्से पर आसन, क्या नहीं हो रहा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि महिलाओं को जो ज्यादा एक्टिविटी ना भी कर पाए, तो घर में ये सूर्य नमस्कार, इसी को ही ऐसे रिदम के साथ ऐसे 10 बार अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये एक पूरा पैकेज है ये सूर्य नमस्कार का। तो 10 बार तो सूर्य नमस्कार करें, कम से कम योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास, इससे पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। जो ऊर्जा, जो स्फूर्ति आप यहाँ बच्चों में देख रहे हो अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर, मेरे दाईं ओर, बाईं ओर, पीछे की ओर, और ये कम से कम ये 2 अभ्यास, ऐसे एक, फिर ये दूसरा, ये ऐसे जो कठिन कर सके। चलो भूनमन आसन करो सब बच्चे, आगे झुक जाओ। अब देखो ये भूनमन आसन बच्चे जो कर रहे हैं, जो बचपन से करेंगे वो तो ऐसे कर पाएंगे जैसे इन बच्चों ने किया है। अब यहाँ सब जमीन पर, धरती पर ऐसे लेटे हुए हैं जैसे कि इनको हड्डियों में, मांसपेशियों में कोई फर्क ही नहीं रह गया। इनकी हड्डियां भी जो है सब एकदम, मांसपेशियां, मसल, सारे नस नाड़ियां इतनी फ्लेक्सिबल हैं। ऐसे किसी के हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमने कहा ये 2 ही अभ्यास कर लें, ऐसे ये और ये, और इसी से फ्लेक्सिबिलिटी अर्जित कर लें। फिर देखो एक आसन, चलो पूर्ण उष्ट्रासन करो बेटियों, ये बड़ी बेटियां भी पूर्ण उष्ट्रासन करती, और ऐसे चलो तुम भी अपना अभ्यास करो। कठिन कठिन आसन जिनको करने हैं वो इन बच्चों का अनुसरण करना है, जिन माँ बहन बेटियों को। जिनको और कठिन करने हैं वो मेरी बाई तरफ पूर्ण उष्ट्रासन हो रहा है, ऐसे कर लेना। और जिनको बीच वाला गुजारा करना हो मेरी तरह से कर लेना। जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब तो ज्योत्सना जी भी पूर्ण उष्ट्रासन करने लग गई हैं, प्रिया पूजा जी भी अंडर ट्रेनिंग है अभी वो भी एक दिन पूरा कर लेंगे ऐसे। और पीछे झुके तो फिर आगे भी झुक जाए, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, आगे झुकने वाला ये। ओहो स्वामी जी, हवा में कमाल हो रहा है। पीछे झुके तो उष्ट्रासन हवा में तो अद्भुत है, ये तो नजरिया मैंने भी अभी देखा, और उसके नीचे भी कमाल हो रहा है। तो आज सारे रंग पतंजलि गुरुकुलम में यह देखने को मिल रहा है। तो जो अपनी बच्चों को, अपनी बेटियों को योगिनी बनाना चाहते हैं, और ये सब मैथ में, साइंस में, कंप्यूटर में
फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी चीज में कम नहीं है। एक तरफ योग विद्या, वेद विद्या, दर्शन, उपनिषद, सबको भगवत गीता याद है, सबको सांख्य योग, न्याय योग, वैशिष्ट, वेदांत, मीमांसा, दर्शन, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, वेद, पुराण, और इसके साथ सनातन ज्ञान के साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान सब में निष्णात बना करके इनको तैयार कर रहे हैं। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, जो माँ बहन बेटियां कर सकती हैं आसानी से कर लेती है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, तो गोमुखासन भी करें। स्वामी जी, आप योगाभ्यास करवाते रहिए, कुछ और बीमारियां जो हैं उसको भी शामिल कर लेते हैं। महिलाओं को सबसे ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीज परेशान करती है स्वामी जी। 80 से ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीज की 75% बीमारियां महिलाओं में ही पाई जाती हैं। इन ऑटो इम्यून डिजीज से महिलाएं कैसे बचें, इन बीमारियों से खुद को वो कैसे बचाएं, और बीमारियां ज्यादातर माँ, बहन और बेटियों को आखिर क्यों होती हैं, महिलाओं को क्यों होती हैं, जरा ये भी बताइएगा। ये शुरू हो जाती है बेटियों को 10-12 साल की उम्र से। कब? जब योग नहीं करती। अब जैसे ये बेटियां, आप इनको जिनको कुश्ती करते हुए देख रहे हैं, आज बहुत दिनों के बाद में गुरुकुल में आया, मैंने देखा ये बेटियां तो जब आई थी छोटी छोटी थी, अभी इतनी बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी पहलवान, पूरी मल्ल तैयार हो गई है और मल्ल युद्ध कर रही है। तो ये बेटियां जब योगाभ्यास करती है, तब जब 9, 10, 11 साल की उम्र से पीरियड स्टार्ट होते, वो पीरियड जब इरेगुलर नहीं होंगे, जब पीरियड पेनफुल नहीं होंगे, जब पीसीओडी नहीं होगी, यूट्रस में 5 ओवरी में सिस्ट नहीं होंगे, जब इनका थायराइड नॉर्मल रहेगा, जब इनके भीतर ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो फुल रहेगा, जब ये पूरी पॉजिटिविटी में जिएंगी, पूरी एनर्जी में जिएंगी, तो फिर कैसे ऑटोइम्यून डिजीज होंगी। इसलिए ये गोमुखासन और मंडूकासन तो मैंने प्रतीकात्मक रूप से हल्के वाले करवाए, जो पूरा कर सके। जैसे इन बच्चों को हमने तैयार किया पतंजलि गुरुकुलम में, ये भारत के 10, 15, 20 साल के बाद का भविष्य तैयार हो रहा है। और इन बच्चों को ना कोई ऑटोइम्यून डिजीज होंगी, न उनको ये जो आप बता रहे हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज से फिर अलग अलग प्रकार के 75% जो भी रोग होते हैं उनका कारण ऑटोइम्यून डिजीज होती है। तो फिर ये ऑटो मोड पर लाना है बॉडी को। चलो अब मकरासन में लेट जाते हैं। अब हम तो कर रहे हैं भुजंगासन, मकरासन, सलवासन। अब ये सारा अभ्यास क्रम जो कठिन कर सके, मैं 3-4 विकल्प दे रहा हूं। जो कठिन कर सके वो तो कठिन कर लेना, जो खेल सके तो खेल कूद, और कुश्ती से लेकर के, कबड्डी से लेकर के, धरती से लेकर के आसमान तक, अब कहाँ बेटियां टंगी हुई है। तो ये जिसके जो सामर्थ्य में हो उतना कर लें, ज्यादा ना हो तो मकरासन, भुजंगासन, सलवासन तो कितना सहज है, इसी को कर लें। तो फिर ऑटोइम्यून डिजीज के लिए ये भुजंगासन यदि 100 बार कर लें, भस्त्रिका प्राणायाम 5 से 10 मिनट, कपालभाति 15-20 मिनट, अनुलोम विलोम 15-20 मिनट। और जब SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, विल्सन डिजीज कुछ ज्यादा ही हो जाए तो 1-1 घंटा भी हम कपालभाति, अनुलोम विलोम करवा देते हैं, और असाध्य रोगों को भी हम मिटा देते हैं। तो जो ज्यादा न कर पाए तो भुजंगासन ही कर ले। 10 मूल का काढ़ा या 10 मूल क्वाथ या 10 मूलारिष्ट तो रेडीमेड है ना, जो मेरे सामने रखे हुए। 10 मूलारिष्ट रोज पी लिया करे। आजकल हमने एक नया अवतार दिया लेडीज के लिए। जो पहले नारी सुधा हुआ करता था, उसका नाम हमने अब नारी कांति कर दिया है। नारी कांति सिरप, नारी कांति वटी, 4-4 चम्मच ये सिरप और 1-1, 2-2 गोली नारी कांति की, और शतावर चूर्ण थोड़ा सा ले ले, बस इतना सा कर ले। फिर लेडीज को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। और धीरे धीरे शुरू करके, जैसे बेटियां मेरे साथ करें, चलो फास्ट करो बेटियों। तो ये पतंजलि संन्यास आश्रम की बहनें भी हैं, इनके गुरु हैं, आचार्य हैं। अच्छा स्वामी जी, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये ऐसे 100 बार तक जो कर लेंगे तो फिर ज्योत्सना की तरह पूरी पहलवान रहेंगी सब बेटियां। जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, ऑटोइम्यून डिजीजेस की हमने बात की। एक और परेशानी है जो महिलाओं को बहुत सताती है, और वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, और सबसे बड़ी परेशानी के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। तो कई बीमारियों की वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस शरीर में होता है, हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ता है। तो क्या करें कि जो बिगड़ा हुआ हार्मोन्स का संतुलन है वो ठीक हो जाए, और
सबसे पहली बात, बिगड़े ही ना, कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? इसमें सर्वांगासन, कुछ बेटियां तो सर्वांगासन कर लेंगी, कुछ शीर्षासन। ये शीर्षासन और सर्वांगासन, इसका अभ्यास तो बचपन से ही करना चाहिए, तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही नहीं। जो इतना भी ना कर पाए और हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस, तो फिर वो अनुलोम विलोम कर ले। कपालभाति 15-20 मिनट, अनुलोम विलोम आधा घंटा करने से हार्मोनल इम्बैलेंस पूरा खत्म हो जाता है। 5-5 मिनट ये शीर्षासन सर्वांगासन करने से, जो बचपन से 1-1 मिनट 2-2 मिनट भी शीर्षासन सर्वांगासन करते रहेंगे, जिंदगी भर आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, बाल नहीं झड़ेंगे, चेहरे पर नूर रहेगा। नहीं तो बाद में हम कहेंगे कांति लेप लगाओ, एलोवेरा जेल लगाओ, एलोवेरा जूस पियो, ये सब करना पड़ेगा। तो जो शीर्षासन करते रहेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहेगा। शीर्षासन और सर्वांगासन इसके लिए रामबाण। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना आना, दिल घबराना, चक्कर आना, बहुत तरह की दिक्कतें रहती है महिलाओं में। तो मेधावटी और मेमोरी ग्रिट 1-1 गोली जरूर खा लिया करें सुबह शाम, तो कभी भी जिंदगी में सिर दर्द नहीं होगा, भूलने की बीमारी नहीं होगी। किसी किसी को दौरे भी पड़ते हैं, एपिलेप्सी के दौरे पड़ जाते हैं, मिर्गी के दौरे बोलते हैं, कहीं सीजर्स बोलते हैं, और फिर पाखंडी लोग उसी को भूत प्रेत व्याधि बता करके खूब माँ बहन बेटियों को ठगते हैं, तो उस ठगी से भी बच जाएंगी। मेधावटी और मेमोरी ग्रिट ले लें। और ये शीर्षासन और सर्वांगासन जो अभी हम कर रहे हैं, ये बेटियां कर रही है, कितने ऐसे एकाग्रता के साथ लयबद्ध होकर के 1-1 2-2 मिनट ये शीर्षासन सर्वांगासन बचपन से ही कर लिया जाए। और जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम, मैंने कहा कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सभी कर लेते हैं, ये 2 प्राणायाम करें। और भुजंगासन और मरकट आसन, ये 2 आसन ऐसे हैं, ये जरूर कर लेने चाहिए। तो फिर न तो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इम्बैलेंस भी नहीं होगा, सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा। योग से यही तो होता, मैं कहता हूँ कंप्लीट एक्सप्रेशन। 90 से 99% हमारी शक्ति अप्रसुप्त अवस्था में होती है। योग से हमारा शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, बुद्धि बल, सब प्रकार का बल, सामर्थ्य बढ़ता है। न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। जीवन का दिव्य रूपांतरण योग के द्वारा घटित होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से लेकर स्वामी के जी, आज बड़े बड़े बॉक्सर आए हुए हैं आपके यहाँ। असंतुलन योग से मिटेंगे मेरी बहन। अभी बिल्कुल क्लोज फ्रेम में। जबरदस्त, हाँ, जबरदस्त। ये सारा नजरिया इसलिए दिखा रहा हूँ, ऐसा भारत हम देखना चाहते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए पीसीओडी को लेकर आपने काफी बात की। ओवरी से जुड़ी दिक्कतें पहले के ज़माने में 50 साल की उम्र में जो महिलाएं होती थी उनके बारे में उस तरह की बीमारियों की बात आती थी, लेकिन अब तो ये 16 साल की छोटी बच्चियों में भी पीसीओडी की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो ये इतनी कम उम्र में ये परेशानी क्यों हो रही है और इसका इलाज एक बार ज़रा डिटेल में बताइए। हालांकि आपने पीसीओडी के बारे में काफ़ी कुछ पहले बताया। पीसीओडी के कारण से फिर हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, जो अभी ज्योत्सना जी पूछ रहे थे ना जी हुसैन भाई। तो पीसीओडी से हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर उससे माताओं बहनों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ जाते हैं। यहाँ हमारी बेटियों के एक के भी नहीं आए। क्योंकि सब योग करती है। मेरे दाढ़ी मूछ पूरे हैं और बेटियों के आए नहीं। कई बार पुरुषों को दाढ़ी मूछ आते नहीं, महिलाओं का आ जाते हैं। तो इसमें एक पीसीओडी कारण होता है। फिर उससे बच्चे नहीं होते, इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, उससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो जाता है। तो पीसीओडी के लिए, पीसीओडी के कारण से कई बार ओबेसिटी भी हो जाती है। तो ओबेसिटी के लिए भी अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिका आसन करें, कपालभाति ज्यादा करें। पीसीओडी के लिए स्पेसिफिक दवाई है सिस्टोग्रिट। और यदि कैंसरस भी होने की संभावना हो, कई बार यूट्रस में, ओवरी में, कहीं पर भी शरीर में, ब्रेस्ट में आदि में गांठ हो जाती है ना, तो फिर सिस्टोग्रिट डायमंड, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हम कर चुके हैं और अब निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गांठ चाहे बेनाइन हो या मेलिग्नेंट हो, कैंसरस हो, कैसी भी हो, चाहे टीबी वाली हो, नॉर्मल हो, लाइपोमा हो, कोई भी गांठ हो या पीसीओडी हो, उसके लिए एक तो कपालभाति करना है, एक सिस्टोग्रिट खाली पेट सुबह, दोपहर, शाम 1-1 या 2-2 गोली, और खाने के बाद काचना और वृद्धि बाधिका और कर्क्यूमिन गोल्ड ले लेना है।
एक एक गर्म पानी ही पीना है। थोड़े दिन के लिए घी, मीठा, नमक, तीखा, तला, जंक फूड, फास्ट फूड, थोड़ा कचरा बंद करना है और सिंपल आहार लेना है। तो ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी कर ले, कपालभाति साथ में चलता रहे। और भी ज्यादा भी कुछ ना हो पाए तो खाली पवन मुक्तासन कर लिया कपालभाति के साथ और मंडूकासन कर लिया कपालभाति के साथ और गर्म पानी पी लिया। 1 से 2 महीने में ही पीसीओडी, सैकड़ों लाइव एग्जाम्पल हम इंडिया टीवी पर दिखा चुके हैं 3 वर्षों में कि पीसीओडी 100% अच्छी हो जाती है। पीसीओडी नहीं, पीसीओडी के साथ साथ यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी की सिस्ट और इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाती है। उसके लिए सर्वांगासन, हलासन और ये सिंपल से अभ्यास जो अभी हम करा रहे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। स्वामी जी, इनफर्टिलिटी एक बड़ा विषय है, तो बहुत कम में उस पर बात पूरी नहीं होगी, इसलिए इनफर्टिलिटी पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। क्योंकि भारत में हर 7 में से 1 महिला इस परेशानी से, इनफर्टिलिटी से जूझ रही है। और जैसा कि आपने बताया कि पीसीओडी की वजह से भी इनफर्टिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के और क्या क्या रीज़न है और किस वजह से बच्चा नहीं होने की समस्या महिलाओं में होती है, ज़रा इसको और डिटेल में बताइए और फिर उससे निपटना कैसे है। बच्चा न होने की समस्या में एक कारण है पीरियड का ठीक से ना होना, मंथली का ठीक से ना होना, माहवारी का, मासिक धर्म का। उसके लिए 10 मूल अरिष्ट या 10 मूल का क्वाथ पी लें, पेड़ ऊपर मिट्टी पट्टी या गीला तौलिया बांध लें या टब स्नान, जो हमने कटी स्नान कई बार बताया वह उसको कर लें। और ये पवन मुक्तासन से लेकर के पादांगुष्ठ, नासा स्पर्शासन, ये सेतुबंध भी बड़ा जबरदस्त होता है इनफर्टिलिटी के लिए। तो जिनको पीरियड की दिक्कत है तो वो 10 मूल अरिष्ट से दूर हो जाएंगी। नारी कांति, नारी सुधा, मैंने अतिरिक्त तो उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन बता दिया। दूसरा उसका कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन हमने बताया। और जो इतने आसन भी ना कर सके ना तो खाली प्राणायाम ही कर ले, तो प्राणायाम से सारा हार्मोनल इम्बैलेंस भी दूर हो जाता है। और एक कारण जो है पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ थायराइड भी बड़ा कारण होता है इनफर्टिलिटी में। तो सर्वांगासन, हलासन के साथ साथ इसमें मत्स्यासन भी ऐसे कर लेते हैं। ये मत्स्यासन भी बड़ा अच्छा होता है, सिंहासन भी उसके लिए अच्छा होता है, उज्जाई भी अच्छा होता है। थायराइड के कारण से भी महिलाओं में इनफर्टिलिटी होती है। तो एक तो ये मत्स्यासन, दूसरा सिंहासन, ऐसे करके फिर उज्जाई और सर्वांगासन, हलासन। सर्वांगासन, हलासन करो बेटियों। सर्वांगासन, हलासन तो बेटियों को करना ही चाहिए। इससे कभी भी जिंदगी में थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफर्टिलिटी नहीं होगी, कभी कोई समस्या हो ही, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। तो थायराइड के कारण से जो इनफर्टिलिटी होती है, कपालभाति, उज्जाई, ये पॉइंट दबाना, इससे इनफर्टिलिटी दूर हो जाएगी। फिर जो पूरा प्रजनन तंत्र उसमें गड़बड़ी है तो ये माताएं बहनें चूड़ियाँ भी पहनती है, तो उसका भी यही कारण है, वो कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है। तो यहाँ से ये पॉइंट दबाते, ये पॉइंट दबाना दोनों हाथों में, और ये दोनों पैरों में भी यहाँ से पॉइंट होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये पॉइंट होता है इनफर्टिलिटी के लिए। कपालभाति करते करते पॉइंट भी दबा लें। फिर किसी किसी को जो है बहुत मोटापा के कारण से भी पीसीओडी हो जाती है, तो उसके लिए ये अभ्यास पहले अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन बता दिया था। मोटापा के कारण से यदि इनफर्टिलिटी है तो स्थित कोणासन, चक्कियासन और लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। चलो बेटियों तो आप कर लो, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लो। ओबेसिटी के कारण से भी इनफर्टिलिटी होती है, एक पित्त बढ़ने के कारण से। तो पित्त का प्रशमन हो जाता है एलोवेरा, वीट ग्रास, लौकी का जूस पीने से पित्त का प्रशमन हो जाता है। हरी साग सब्जियां खाने से, सुबह सुबह अनार खाओ, सेव खाओ, अंकुरित खाओ, सलाद ज्यादा खाओ, तीखा तला मत खाओ, और पित्त का प्रशमन हो जाता है। चाय, कॉफी और इससे दूर रहो, तीखा तला, ज्यादा मसाले, इससे दूर रहो और सादा आहार लो। पित्त का के बढ़ने से भी कई बार सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और बच्चा नहीं हो रहा, तो पित्त वृद्धि उसका कारण होती है। तो एलोवेरा, बीट ग्रास, लौकी के जूस के साथ साथ अविपत्तिकर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति से भी पित्त ठीक हो जाता है। कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, ये सब पित्त की औषधियां इनसे। और लास्ट एक बड़ा कारण ओवम नहीं बनता।
स्त्रियों में ओवम पूरा ना बने, पूरा पुष्ट ना हो, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी हेल्थ अच्छी ना हो, और पुरुषों में स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पीड अच्छी ना हो तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो लेडीज को तो ये फलघृत खिलाते हैं, ये फलघृत खिलाते हैं 1-1 चम्मच दूध के साथ, और संतति सुधा देते हैं। संतति सुधा, संतति सुधा जो है ये अप्रतिम औषधि है नारियों के लिए। यहाँ पर ये रखी हुई है संतति सुधा, 2-2 गोली सुबह शाम दे देते हैं, और ये फलघृत खिला देते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम करा देते हैं। जिनको बिल्कुल नहीं बनता था ओम, उनका भी ओवम बनने लग जाता है। और हमने इसके ऊपर तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, माने चूहे, खरगोश और जेब्रा फिश में हमने इनफर्टिलिटी क्रिएट की आर्टिफिशियली, और फिर उसके बाद ये संतति सुधा दे करके, पहले जो हम शिवलिंगी पुत्र जीवक बताया करते थे, शिवलिंगी पुत्र जीव को शतावर, थोड़ा सा अश्वगंधा, इसका एक्सट्रैक्ट मिला करके तैयार कर दिया। तो इस संतति सुधा से इनफर्टिलिटी पूरी ठीक हो जाती है लेडीज में। जेंट्स का भी बता देते हैं अब, क्योंकि ये तो परस्परता की बात है। यौवन गोल्ड, यौवनामृत, और अब यौवन ग्रिट भी हमने बना दिया, यौवन चूर्ण भी। तो ये इनफर्टिलिटी का हो जाएगा खात्मा। जितने चाहिए उतने बच्चे पैदा हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 बहुत हैं, कोई 10-20 पैदा मत करना फिर देश के लिए खतरा बन जाएगा जनसंख्या। जी स्वामी जी, एक लेटेस्ट स्टडी का जिक्र कर लेते हैं जिसके मुताबिक भारत में हर साल 24,000 महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान मौत हो जाती है। क्या इस आंकड़े को पेरेंटल योग के जरिए घटाया जा सकता है? कौन कौन से योगाभ्यास खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान करने चाहिए? तो देखो, एक तो सूक्ष्म व्यायाम कितने आसान है, इसके लिए तो लाइव एग्जांपल मीनाक्षी जी हैं। अब प्रिया, पूजा और ज्योत्सना भी यही उदाहरण बनने वाली है। एक भी महिला की मौत नहीं होगी जो योग करेगी। सूक्ष्म व्यायाम करें, जो अभी हम बता रहे हैं। बताओ ये सूक्ष्म व्यायाम कितना हल्का है, ये हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम। चलो बेटियों बैठ जाओ सब, और सब अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। कपालभाति गर्भावस्था में नहीं करना है, प्रेगनेंसी के दौरान। तो क्या करना है? भस्त्रिका करना है, अनुलोम विलोम। चलो सब बेटियां अनुलोम विलोम करो। तो जैसे ये गुरुकुल की पूज्य साध्वी बहनें, ब्रह्मवादिनी बेटियां, ये अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते हैं तो प्रज्ञावान संतान, स्वस्थ संतान पैदा होती है। ज्योत्सना जी उसका उदाहरण है। हमने ये प्रयोग करवाए। एक बेटी स्नेह है, डॉक्टर हरप्रीत है, जिनको बोल दिया गया था कि तुम्हारे जो है बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार किसी कारण से कोई कष्ट आ गया था बच्चे को, तो ऐसा बोल दिया गया कि तुम्हारे तो गर्भाशय में पानी ज़्यादा हो गया, किसी का बोले सूख गया है, किसी को ये हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए। तो बहुत तरह के बच्चे को सीजर्स आ जाते हैं। आजकल तो माताओं की मौत होती है, गर्भ से मृत बच्चे पैदा हो जाते हैं, अपंग बच्चे पैदा हो जाते हैं। सबका समाधान है, गर्भ संस्कार से लेकर के पुंसवन सीमंतोन्नयन संस्कार तक, और सब में योग संस्कार सबसे बड़ा है। अनुलोम विलोम माताएं पूरा करें, शतावर चूर्ण लेती रहें, दूध, अंकुरित फल, इनका प्रयोग ज्यादा करें। ये बाकी सब, ये अनाज बंद कर दें, कभी थोड़ा बहुत खाना भी हो तो मिलेट्स का सेवन करें। और हमेशा अपने मन में उच्च विचार रखें, उच्च आदर्श रखें। जो मन में तस्वीर रखते हैं, जैसा हम सोचते हैं उसी तरह का आकार प्रकार, वैसे ही शेप, वैसे रंग रूप गुण धर्म बच्चों की तैयार हो जाती है। तो बहुत बड़ी बात है, कभी इसके ऊपर स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए जो है अलग अलग प्रकार के उनके पोषण के लिए, यद्यपि आज हमने यहाँ पर भी रखे हुए हैं मदर्स को लिए क्या क्या उनके पोषण के लिए चाहिए, लेकिन ये मेंस सुपर फूड और मदर्स प्लस जो है ये सब आहार में भी देते हैं। गाय का दूध पिलाते हैं, मैं तो देखता हूँ, फल शाक सब्जियां खिलाते हैं, और ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ज्यादा कराते हैं, ओंकार गायत्री का ध्यान कराते हैं। तो महिलाएं तो स्वस्थ, एक भी मौत नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, अपंग बच्चे पैदा नहीं होंगे। आजकल ओटिज्म से लेकर के सेरेब्रल पैलिसी से लेकर के बहुत तरह की जन्मजात अपंगता, और जन्म से ही बच्चों को हार्ट में छेद, जन्म से ही बच्चों को कैंसर वाले, ब्लड कैंसर वाले, स्किन कैंसर वाले बच्चे, 1, 2, 3, 5 साल के बच्चों को वो गर्भ से ही कुछ ऐसा, कुछ डीएनए में ही गड़बड़ आ रही है।
स्किन की प्रॉब्लम बच्चों को जन्मजात, हीमोग्लोबिन कमी की प्रॉब्लम, फिर हड्डियों की प्रॉब्लम, बच्चों की टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ, पूरे शरीर की हड्डियाँ ऐसी बहुत बुरी हालत में मैंने बच्चों को देखा। इसलिए मैं इतना लंबे समय तक इस पर बोलता रहा कि योग तो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अब एक और परेशानी ये है कि महिलाओं में अलग अलग तरह की बहुत सारी डेफिशिएंसीज पाई चलो जाती बैठ हैं। जाओ बच्चों, कैल्शियम हो अनुलोम गया, विलोम। आयरन हो गया, विटामिन डी जैसे कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिनकी कमी, जिनकी डिफिशियंसी से महिलाएं जूझ रही होती हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि देश की 40% महिलाएं किसी न किसी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रही हैं। ऐसे में स्वामी जी, महिलाओं में जो अलग अलग तरह की डेफिशिएंसीज हैं, इनको दूर कैसे किया जाए, उनके लिए जो थाली है, डाइट है, वो बता दीजिए। तो जिनमें बहुत डेफिशिएंसी आ गई है उनको तो हमने न्यूट्रिला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा से लेकर के और ये कोलेजन तक सब कुछ उनको उपलब्ध करा दिया। ये तो हो गया रेडीमेड। धूप में 1 घंटा बैठे, जैसे हम यहाँ पर धूप में बैठे हुए और धूप में बैठ करके भस्त्रिका, धूप में बैठ करके कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, धूप में बैठ करके उज्जाई, अनुलोम विलोम सब कर रहे हैं। धूप में 1 घंटा बैठे, फिर दूध, दही, छाछ, शाक सब्जियों का प्रयोग करें। दूध जो है शाकाहारियों में विटामिन डी और B12 का सबसे अच्छा स्रोत है। दूध पिया करें और 1 घंटे धूप में बैठा करें। जो 1 घंटे रोज ना बैठ सके तो संडे को 3-4 घंटे बैठ लिया करें, सुबह शाम मिला करके। और जितना हो सके नग्न बदन ऐसी जगह खोज ले अपने घर में, छत पर, बालकोनी में, कि जिससे कि बहुत थोड़े वस्त्रों में धूप लगती है ना पूरे शरीर को, आगे पीछे, पेट पर, पीठ पर, पूरे शरीर में, हाथों में, पैरों में। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती, नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है हड्डियां। माताओं बहनों को आर्थराइटिस बहुत ज्यादा मात्रा में इसलिए हो रहा है, स्किन की प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, डिप्रेशन भी इसलिए हो रहा है। तो धूप में बैठा करें, शाक सब्जियां फल पूरे लिया करें, तो कैल्शियम की, आयरन की कोई कमी नहीं रहेगी जी। मेरा हीमोग्लोबिन, मैंने तो 18-20 साल तक शाक सब्जियां फल ही खाए, 17.5 रहता है। अपने यहाँ सब बेटियों का मैं देखता हूँ, सबका हीमोग्लोबिन 14, 16, 17 तक है। किसके लिए? शाक सब्जियां फल खिलाते हैं, इसके लिए। विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी धूप न मिलने के कारण से हो जाती है। तो धूप की व्यवस्था, ये इसको जरूर बनाएं, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। और मैंने कहा दूध, दही, छाछ का सेवन करें और जंक फूड, फास्ट फूड से बचें। आजकल मैंने सुना है लेडीज में भी और अब आजकल तो जेंट्स में भी सब तीखा तला बहुत ज्यादा खाते हैं। ये अच्छा नहीं है। ज्यादा अम्लीय भोजन, ज्यादा तीखा भोजन अच्छा नहीं होता है। शाक सब्जियां कम खाते हैं माताएं बहनें भी, और उससे भी उनको विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी रहती है। इसमें स्पेसिफिक साग सब्जियों से कैल्शियम, आयरन आदि तो मिल ही जाएगा। दालें और प्रोटीन के लिए सोयाबीन, सोया बड़ी भी हम उपलब्ध कराते हैं, न्यूट्रिला सोया तो सबको पता ही है। और ऐसे दालें और बाकी दूध में भी प्रोटीन पूरा होता है, छाछ में भी प्रोटीन पूरा होता है। तो ये हेल्दी स्रोत है। बाकी तो स्पिरुलिना उसके लिए बहुत अच्छा होता है जी स्वामी और ओमेगा की कमी होने से ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हो जाते हैं। उसके लिए 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच फ्लैक्सीड। तो तिल से कोलेजन अच्छा रहेगा और फ्लैक्सीड से ओमेगा पूरा मिल जाएगा। तो ये सारे नेचुरल स्रोत हमने बता दिए मेरे भाई। फिर अंत में आज वेजिटेबल जूस भी बता देंगे जिससे किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होगी हुसैन भाई। ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी, और अब हमने सारे टॉपिक भी कवर कर लिए। किस तरह से महिलाओं को हेल्दी रहना है वो उपाय तो आपने बता दिए, लेकिन अब सवालों की भी शुरुआत कर लेते हैं। वो तमाम दर्शक इंतजार कर रहे हैं। तो स्वामी जी, पहला सवाल सुनील का है। जरूर जरूर। उन्हें 6 साल से नज़ला और साइनस की परेशानी है, तो वो पूछ रहे हैं इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। नज़ला साइनस के लिए हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाई है। जिनके फेफड़े पूरे खराब हो जाते हैं, मनुष्यों पर भी पूरा ट्रायल हो चुका है। और हमने चिमनी के धुएं से लेकर के, बीड़ी सिगरेट के धुएं से लेकर के, ये जो अलग अलग ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन, सब प्रकार के पोल्यूशन से फेफड़े खराब किए और बाद में ठीक कर दिए। स्वासारी वटी खाली पेट और ब्रोनकोम खाने के बाद खिला करके। इसलिए जिनको भी कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, नज़ला, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, वे सब खाली पेट स्वासारी खाने के बाद ब्रोनकोम ले लिया करें। स्वासारी काढ़ा भी पी सकते हैं और खजूर कल्प कर लें। तो जिनका दमा से दम घुटे जा रहा है, दम निकले जा रहा है,
वो भी ठीक हो जाएंगे। तो खजूर कल्प कर लें। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा अनार, पपीता और भुना हुआ चना खा सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें बंद कर दें। इतना कर लेंगे और नसीदी कर लिया अणु तेल से, फिर तो बात ही क्या है। बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो कंठामृत, लौंगादि या खदरादि बट्टी चूस भी सकते हैं। कई विकल्प इसलिए बताते हैं, जिसको जो उपलब्ध हो उसको कर लें। वैसे तो मुलेठी, काली मिर्च और लौंग भी चूसने से, मिश्री का साथ या मुनक्का खजूर के साथ थोड़ा उसको चूस लें तो ऐसे तो हल्दी अदरक चूसने से भी खांसी ठीक हो जाती है। हाँ, क्रोनिक खांसी के लिए स्वासरी गोल्ड दे देते हैं 1 कैप्सूल, तो कफ कोल्ड अब ये खत्म हो जाएंगे पूरे। चलो बच्चों, सब अनुलोम विलोम करो। बेस्ट स्वामी जी, अगला सवाल प्रिंसी का है। वो सवाल अपनी माताजी के लिए पूछ रही हैं। प्रिंसी की माताजी को हेपेटाइटिस हो गया है और अब ये कैसे ठीक होगा? हेपेटाइटिस सी हो गया है। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी सारे अच्छे हो जाते हैं। इसमें एक तो कपालभाति कराते हैं। प्रिंसी से लेकर के सबके लिए बता रहा हूँ, हेपेटाइटिस ए हो, बी हो या सी हो, गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिड खाली पेट खा ले। इससे फैटी लिवर, लिवर सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाचन तंत्र के बाकी रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी। एसिडिटी हो तो बस अरे ये मोर आ गए तो मैंने सोचा इधर क्या हुआ भाई ये। तो चलो, अब ये बेटियां तो ओ ये तो लुढ़कती भी आ गई। ओए रामा रामा रामा, तो जो है तो लिवोग्रिड, लिवामृत खाली पेट, लिवोग्रिड खाने के बाद लिवामृत, सर्वकल्प का काढ़ा पी ले। गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिड खा लिया सुबह उठते ही, फिर सुबह दोपहर शाम 3 बार लिवोग्रिड ही खा लिया और अनार और सेव का प्रयोग कर लिया, तो फिर हेपेटाइटिस का ABC चाहे कुछ भी हो खात्मा हो जाता है पूरी तरह से। ये सैकड़ों हजारों एविडेंस प्रमाण हमारे पास में है मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, प्रिया जी, पूजा जी, बहुत जबरदस्त। और अभी स्वामी जी आपकी बेटी ने जो है लिवर सिरोसिस, पाचन तंत्र के कोई रोग नहीं रहे, लोहे वाला गोला स्वामी जी हम लोग की तरफ फेंक दिया था, बस स्क्रीन की तरफ आ ही रहा था कि वो कैमरामैन ने कहीं फ्रेम बदल दिया, बच गया। हाँ। स्वामी जी, पुष्पेंद्र का भी एक सवाल आया है, उसको शामिल कर लेते हैं। अपनी 29 साल की पत्नी के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं पुष्पेंद्र। इनका कहना है कि इनकी पत्नी को पुरानी एलर्जी है, पूरे शरीर पर लाल रैशेस हो जाते हैं एलर्जी के कारण, तो क्या उपाय करें कि ये रैशेस दूर हो जाए? तो पुष्पेंद्र जी की पत्नी में एलर्जी नहीं, एनर्जी आ जाएगी। एक तो भस्त्रिका किया करें। स्किन की एलर्जी के लिए बहुत अच्छा था, एलोवेरा जेल लगाएं और एलोवेरा में थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी और नीम के पत्तों को पीस करके उसका पेस्ट लगा दिया तो और अच्छा है। फिर सुबह धूप में बैठा दी, सुबह की गुलाबी धूप बहुत अच्छी होती है। खाली पेट गोधन अर्क और नीम की गोली खा ले, अथवा डर्माग्रिट अथवा सोरोग्रिट या कायाकल्पवटी या आरोग्यवटी, कई विकल्प बता दिए। आरोग्यवटी, कायाकल्प, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट या गोधन अर्क, नीम की गोली सुबह उठते ही ले लें। नीम की पत्ती भी खा सकते हैं और खाने के बाद महमजिष्ट, अद्यारिष्ट, खदेरारिष्ट ले सकते हैं। कायाकल्प काढ़ा या सरकल्प का काढ़ा पी सकते हैं। एलर्जी पूरी खत्म, एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, पूरी एलर्जी खत्म हो जाएगी। और ज़्यादा ही कहीं पर दिक्कत हो तो एक कांति लेप लगा ले, चेहरे से लेकर के पूरे शरीर को खूबसूरत बना देता है। कांति लेप बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको कच्चे दूध में मिला करके या गर्म करके ठंडा किया हुआ गाय का दूध, एलोवेरा, हनी में मिला के लगा सकते हैं। और इसके साथ और ही सुंदर बनाना हो पूरे शरीर को तो मैंने बोला हुआ है, पका हुआ पपीता, पका हुआ केला और उसमें गुलाब और चिरौंजी, बादाम, फिर नीम, एलोवेरा, हल्दी, ये सब भी मिला सकते हैं। उसको भी शरीर के ऊपर लेप लगा सकते हैं। अब किसी को एलर्जी नहीं रहेगी, सब स्वस्थ और सुंदर बनेंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करना, ये नहीं छोड़ना, और पानी ज़्यादा पीना, और गर्म मसाले, नमक, मीठा थोड़ा बंद कर देंगे। स्वामी जी, आज अमित का भी सवाल आया है और वो लिख रहे हैं कि क्या पेट का हर्निया ठीक हो सकता है? उपाय बता दें आप। एक तो है अमित शाह जी, वो तो उन्होंने योग से अपना 25-30 किलो वजन कम करिए। एक हमारे अमित पालित है जो अब योग और जिम दोनों को करके नए अवतार में आ गए हैं। और हमारे हुसैन भी सेम टू यू, आप भी योग और जिम दोनों ही करते हो, इसलिए बड़े स्मार्ट हो गए हो। अब बच गई जो है ये जो अमित हमारे दर्शक है उनका प्रश्न। हर्निया के लिए योग मुद्रासन, मंडूकासन और सर्वकल्प, कायाकल्प के 2 काढ़े होते हैं।
सर्वकल्प और कायाकल्प ये तो हमने पूरी दुनिया को ही उपलब्ध करवा दिए हैं। लेडीज को 10 मूल का उपलब्ध करवा दिया है, ये बड़ा जबरदस्त है। लेडीज के लिए 10 मूल, सर्वकल्प कायाकल्प का 1-1 चम्मच ये काढ़ा ले लें और इसमें अनार और अमरूद के पत्तों का रस मिला दिया। अनार और अमरूद के 10-10 पत्ते ले लें, मंडूकासन योग मुद्रासन कर लें, पवन मुक्तासन कर लें, पीछे झुकने वाले ना करें, उष्ट्रासन भुजंगासन आदि ना करें, और ये पिंडली थोड़ा दबा लें तो हर्निया भी अच्छा हो जाता है। ये मैं अब पिछले 3 साल से ही कहने लगा, इससे पहले मैंने ज्यादा प्रयोग नहीं किया था, और अब सैकड़ों रोगी जो अच्छे होकर के मेरे पास आ चुके हैं उसके बल पर कह रहा हूँ। पहले हम किडनी फेलियर के बारे में उतना नहीं बोलते थे। नीम पीपल के पत्तों के रस से रीनोग्रिट सब किडनी 100% जब अच्छी हो गई, लिवोग्रिट लीवामृत से जब लीवर पूरा अच्छा हो गया, सर्वकल्प कायाकल्प से जब हर्निया ठीक हो गया, जब श्वासारी और ब्रोनकोम से लंग ट्रांसप्लांट से हमने लोगों को बचा दिया, हृदयामृत और कार्डियोग्रिट से जब हार्ट की प्रॉब्लम हमने मिटा दी, उसके बाद ये कहा है आईग्रिट और ईयरग्रिट से आंखों के और काने के देखने सुनने की शक्ति हमने बढ़ा दी। उसके बाद कहा है कि ये जो भ्रम और भ्रांतियां हैं कि रोग क्योर नहीं होते हैं, डीजनरेटिव सेल्स रिजुविनेट नहीं होते हैं, हर्निया ठीक नहीं होता है, थायराइड ठीक नहीं होता है, बीपी शुगर ठीक नहीं होता है, इसको हमने ठीक किया है। ये इंडिया टीवी पर 7:56 पर हम बताते हैं, इसलिए जो भी इन रोगों से पीड़ित है सबको बोलो, एक बार इंडिया टीवी सुबह लगा लेंगे तो सारे भय भ्रम भ्रांति डर सब खत्म हो जाएंगे, और सब लोगों के जीवन में जो कुंठाएं हैं कि हम रोग मुक्त होकर के जीवन जी नहीं सकते, तो पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेंगे मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए सवाल तो शामिल करना जरूरी रहता है, वरना अभ्यास के बाद सीधे हम लोग खाने पीने के सेशन पर आ जाएं, क्योंकि अभ्यास करके इतना थक चुके होते हैं कि कुछ अच्छा देखने और कुछ अच्छी खुशबू मिल जाए तो कमाल हो जाता है। तो आज आप खान पान में क्या बताने वाले हैं, आप उसकी तैयारी करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। सप्लीमेंट्स का धीमा जहर कैसे कर रहा है लिवर किडनी पर असर, वेट गेनर से बिगड़ा डाइजेशन, कैसे पाएं मजबूत बॉडी, स्ट्रॉन्ग मसल्स, योग के साथ कौन से नेचुरल सोर्स बिना साइड इफेक्ट बढ़ाएंगे शरीर की ग्रोथ। तो कल के शो के बाद किसी को सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसीलिए कल का ये शो हमारा आपको जरूर देखना है। 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी आज क्या बनने वाला है? ये गाजर, ये चुकंदर, ये अनार, और गाजर अनार चुकंदर के साथ साथ हमने लौकी भी मिला दी, टमाटर भी मिला दिया है। ये टमाटर, ये लौकी, और इसके साथ साथ इसमें ये आंवला भी डाल दो, ये आंवला डाल देते हैं, इसमें एलोवेरा भी डाल देते हैं, तो ये बहुत ही जबरदस्त जूस तैयार हो जाता है एक साथ। तो ये सारी चीजें आ गई, और इसमें आंवला, एलोवेरा, पुदीना, और ये मेथी, धनिया, पालक, बथुआ सब डाल दिया, और ये सब डाल करके फिर जो है इसमें ऊपर से किसी को ज्यादा ही ये है पूजा ने बताया सब जूस ये वेजिटेबल जूस, सर्व जूस, ठीक है, सब सारे जूस इसके अंदर हैं। और इसको अब इसका देखो, अब इसका कलर भी बहुत अच्छा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें नींबू भी है, इसमें आंवला भी है, और इसको पीने वाले को तो सुपर एनर्जी मिलेगी। तो बच्चों ने कुश्ती बहुत अच्छी की। इधर आओ पहलवानों, आ जाओ आ जाओ। अभी तुम एक गिलास तो स्वामी जी किसका अभी और निकाले स्वामी जी, बच्चे काफी हैं और हमें अनुमति दीजिए। पिलो 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 पिलो। बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए, जोरदार अभिनंदन सब बच्चों ने बहुत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।